हेलो बच्चों, आज हम जो मेरा पहला लेक्चर 2 में जिस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर रहा था, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैं उसी को कंटिन्यू रख रहा हूं। और अब हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन हो जाएगा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल V, ठीक है, ऑन फोटो करेंट। हम देखेंगे, हम तो पहले देख चुके हैं ऑब्जर्वेशन हमारा 1 जो था। अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन में हम लोग देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल V, जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इस प्लेट में। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग एक कंसेप्ट लेते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन उसको हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं, और रेडिएशन का जो एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर जो इंटेंसिटी आ रहा है रेडिएशन का, ठीक है, और वो 20 इलेक्ट्रॉन को यहां जनरेट कर रहा है। और इनिशियली हम लोग इसका पोटेंशियल A पॉजिटिव रखे हैं, लेकिन पॉजिटिव A का पोटेंशियल थोड़ा सा कम है, उतना नहीं है, कम है। अब जितना इसका स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पर ये क्या करता है, पहले कुछ कम इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, अडॉप्ट करता है। हम लोग पीछे पढ़ चुके थे कि जो हमारा फोटो करंट का जो फॉर्मूला लिखे थे NE/T, ठीक है। तो अगर ये प्लेट अगर 2 इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है तो करंट भी उसी तरह से होगा, ठीक है। धीरे धीरे अगर इसका हम पॉजिटिव पोटेंशियल को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, इसका पॉजिटिविटी को बढ़ा देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन नो डाउट अभी और बढ़ा दें तो 6 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि ये क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। तो बताइए फोटो करंट बढ़ेगा कि नहीं, ठीक है। आप देखते जाइए यहां पर। और इसका हम इतना पोटेंशियल बढ़ा दिए जिसके कारण ये 20 इलेक्ट्रॉन जो पैदा किया था, 20 के 20 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, कलेक्ट कर लिया। अगर 20 इलेक्ट्रॉन कलेक्ट कर लिया, उसके आधार पर ये हमारा क्या हो गया कि फोटो करंट मैक्सिमम हुआ। अब इसका पोटेंशियल को और हम बढ़ा दें तो भी ये प्लेट 20 इलेक्ट्रॉन को ही क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी हम नहीं बढ़ा रहे हैं, इसलिए यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 से ज्यादा वो क्रिएट नहीं कर रहा है। ये एक एग्जांपल है। इसलिए पोटेंशियल फर्दर इंक्रीज किया गया तो भी ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि कोई करंट में इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक ना। तो इसके लिए जब हम लोगों ने इसका एक ग्राफ ट्रेस किया, यहां पर यह हमारा पोटेंशियल हो गया V और इधर हमारा हो गया फोटो करंट IP। तो जब इसका एक फिक्स्ड इंटेंसिटी में देखा गया, इंटेंसिटी मान लेते हैं I1, तो देखा गया कि ये अपन मैक्सिमम करंट, जब मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट को ये अडॉप्ट कर लेता है, अटेन कर लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं सैचुरेशन करंट। फिर हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल को फिर और फर्दर बढ़ा रहे हैं तो इसके करंट में कोई इंक्रीज नहीं आ रहा है। इसीलिए ये जो ग्राफ है V के पैरेलल आ जाता है और बता रहा है कि आप पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, फिर भी हमारे यहाँ क्या हो रहा है, करंट कांस्टेंट है। ये भी क्लियर कर दे रहा है कि नहीं, ये जो करंट है ये इस इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, जो पहला ऑब्जर्वेशन था हमारा, ठीक है ना। और उसके बाद से क्या होता है कि जब हम इस पोटेंशियल डिवाइडर के हेल्प से फिर हम इसका चेंज करते हैं, जब इसका हम पोटेंशियल चेंज करते हैं, पॉजिटिव से अब नेगेटिव वैल्यू अप्लाई करते हैं प्लेट A में, तब अब ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना चालू करता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर रिपेल होना चालू हो जाए तो मान लेते हैं कि अगर पहले 20 इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहा था तो अब घटना चालू हो जाएगा, तो नो डाउट करंट भी घटने लगेगा। अब देखिए ये हमारा नेगेटिव पोटेंशियल हो गया, ये साइड अगर ये नेगेटिव हो गया तो विथ इंक्रीज इन नेगेटिव पोटेंशियल हमारा करंट क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। क्यों? हम लोग जानते हैं करंट डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ किस पर, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहां पर, क्लियर है ना। तो अब ये प्लेट क्या कर रहा है, कम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। अब हम लोग ऐसा करते कि इसका वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू और बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि यहां से जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उनको ये टोटली रिपेल कर दिया। तो बताइए अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ये प्लेट कलेक्ट नहीं करता है तो हमारा क्या हो जाता है,
कि करंट विल बी जीरो, यानी फोटो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हमारा हो गया फोटो करंट जीरो। तो जिस पोटेंशियल पर, जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर हमारा फोटो करंट जीरो होता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। बोलिए, अब समझ में आया आपको? तो ये क्लियर हो गया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जैसे ही यहां इंटेंसिटी चेंज करते हैं तो उस केस में करंट हमारा कुछ और आ जाता है, I2। I2 इंटेंसिटी में करंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि I2 इज ग्रेटर देन I1। तो क्या हो गया कि पहले वाला अगर 20 इलेक्ट्रॉन यहां जनरेट कर रहा था, अब वाला यहां 30 इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है। तो 30 इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है तो नो डाउट करंट का भी वैल्यू तो ज्यादा होगा, ठीक है। और इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को आप कितना बढ़ा लीजिए, एक सैचुरेशन वैल्यू आने के बाद ये बढ़ने वाला नहीं है। फिर अब जब हम लोग क्या करते हैं, चूंकि फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए फिर वैसे इलेक्ट्रॉन को अगर रिपेल करवाना है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले वाले इलेक्ट्रॉन के ही बराबर है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहां पर कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई उसको रोकने के लिए हम लोग फिर क्या करेंगे, सेम नेगेटिव पोटेंशियल को अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस ऑब्जर्वेशन से ये क्लियर हो जाता है कि हमारा फोटो करंट जो है ओनली डिपेंड्स अपॉन द व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एंड नॉट डिपेंड्स अपॉन दिस व्हाट, पोटेंशियल। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक रिटार्डिंग पोटेंशियल होता है जिसमें हमारा करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाता है और जीरो हो जाता है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करता है। आप जानते हैं कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का फंक्शन क्या होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मींस व्हाट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो हियर वर्क डन विल बी व्हाट, ई वी नॉट, यानी ये वर्क डन करता है किसको रोकने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उनके पास क्या होता है, एनर्जी होता है। कैसा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यानी, और हम लोग जानते हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। ये वर्क डन उतना एनर्जी जनरेट करेगा जितने के बराबर वो लेकर आ रहा है, तभी हम लोग उस इलेक्ट्रॉन को रोक सकते हैं। सो देयरफॉर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, W, एंड दिस विल बी K max इक्वल टू व्हाट, E V नॉट। यहां से क्लियर हो जाता है हमारे पास कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पोटेंशियल। मोर काइनेटिक एनर्जी वी हैव टू अप्लाई व्हाट, मोर पोटेंशियल, ठीक है। फिर यहां देखते हैं हाफ mv² इक्वल टू व्हाट, E V नॉट। इससे ये भी पता चलता है, इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन है, ये वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके हेल्प से हम लोग जो टर्म चाहे वो निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला से हमारे पास एक और कंसेप्ट आ जाता है। यहां पर क्या आता है वो देखिए आप, कि यहां पर हमारे पास देखते हैं कि ये हमारा पोटेंशियल हो गया, और अगर हम लोग इधर काइनेटिक एनर्जी लेते हैं तो यहां पर हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इस पर डिपेंड कर रहा था, या पोटेंशियल इस पे डिपेंड कर रहा था। जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा हमें पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। सो ये इसका ग्राफ हमारा इस तरह से आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, एक और ऑब्जर्वेशन बचा हुआ है, इसका एक और पार्ट है जो हम लोग देखेंगे, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।